दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्मार्ट दिशा ट्रेडर के एक और स्टॉक मार्केट के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग एक्सेल शीट पे मैंने एक सीट अपडेट किया टाटा ग्रुप के नाम पे। एक्चुअली एक मैम है, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप जो है ना टाटा ग्रुप के ऊपर स्टॉक्स के ऊपर मुझे थोड़ा सा व्यू बताइए किस तरीके से चल रहा है। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो उन चीज़ों को देखना। और यहाँ पे ये गूगल शीट का आपको चाहिए तो आप मुझे मैं आपको यहाँ पे लिंक में आपको दे दूंगा और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये डेली के डेली ना आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन परसेंटेज चेंजेज ऑफ ये सारा कुछ वहाँ पे शो करता है। अब हम लोग आ जाते हैं टाटा ग्रुप में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं। इंडियन होटल्स हो गया, नेल्को हो गया, रैलिस हो गया, टाटा केमिकल हो गया, कंज्यूमर हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा एलेक्सा हो गया, इन्वेस्ट हो गया, टाटा मोटर हो गया, पावर स्टील, टीसीएस, टाइटन। टाइटन के ऊपर अभी भी हमारा वीडियो बना हुआ है, जाके आप जाके देख सकते हैं। ट्रेंड के नाम पे आप ट्रेंड के देख सकते हैं, वोल्टास। तो क्या है मार्केट किस तरीके से चलने वाली, उन चीज़ों को हम लोग देखने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इंडियन होटल के ऊपर। इंडियन होटल क्या है आपको सबसे पहले मैं लेके आता हूँ कहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे इंडियन होटल के स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना, कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैप जो है 1,14,843 करोड़ की आ रही है। यहाँ पे भी देखिए 1 लाख, यहाँ पे उस तरीके से करोड़ में वो फिगर है और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर शो कर रहा है। और यहाँ पे 807 करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 807, लो जो है 815 का, और 52 डेज में, और 416 का लो आपका, 416 और हाई 815, जो मैंने बोला उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अब जाते हैं स्टॉक पीई क्या होता है, आप जाके एक बार कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए। पीई नहीं जानते होंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा 80। चलिए वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं, कमेंट आप कीजिए फिर उसके बाद आप एक बार कमेंट करिएगा और लास्ट में वीडियो में जरूर देखिएगा, कहीं भी बीच में मैं बोल सकता हूँ। बुक वैल्यू क्या है 71.4, डिविडेंड क्या देखेंगे 0.80, 0.22, फिर उसके बाद आरओसी देखेंगे 15.1, आरओई देखेंगे 14.3, फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹1 की आ रही है। क्या है, आईजीसीएल इज द लीडिंग हॉस्पिटलिटी कंपनीज। आईजीसीएल एंड इट्स अ सब्सिडरी कंपनी डाइवर्सिफाइड द पोर्टफोलियो अक्रॉस लग्जरी। ये पूरा का पूरा इनका जो ना होटल्स का ही बिजनेस है, जो कि आप देख पा रहे हो होटल्स के अंदर इनके जो आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 ईयर का चार्ट है, 3 ईयर, 5 ईयर, जहाँ पे भी चाहें तो आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो अब जो है कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट 35.1% की सीजे मतलब सी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट जो है 5 साल से 35% की आ रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 11.3%, मतलब जो है इनकी बुक वैल्यू क्या है अभी देख पा रहे होंगे। बुक वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है वो आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। 871 का था और अभी चल रही है 8.07। उसके बाद स्टॉक हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.84, मतलब 3 साल के अंदर स्टॉक्स ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन होटल, ईआईएच, चाल्टा होटल, लेमन ट्री, जुनिपर होटल्स, महिंद्रा हॉलिडे, आईटीडीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है आपके इनके पेयर्स में। पेयर में क्या है कि मतलब इनकी एक तरीके से कंपटीशन के बिजनेस को जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 11, आपको बताया कितना है, फिर उसके बाद 24,482, 19,411, 10,375, 8196, 7742, 5520। इन सब का आई थिंक ये पूरा का पूरा एवरेज आता होगा, मुझे एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है, देखेंगे इसको या मैदान 44 देख लेंगे, चेक करते हैं, या तो आप देखना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ईआईएच टोटल जो है ना यहाँ पे सारे के सारे पेयर्स ग्रुप के देख पा रहे हूँ। अब यहाँ पे देखिए चैनल होटल 258, जूनिपर जो है 240% का पीई है। प्राइस टू अर्निंग, मतलब प्राइस टू अर्निंग जो है यहाँ पे इतना 240 चल रहा है। तो ये चीज़ें मार्केट कैपिटलाइजेशन के, जितना जिसका पी अच्छा होता है मार्केट में उसका बिजनेस अच्छा होता है, तो उस तरीके से हम लोग लेके उन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखते हैं हमारे ईआईएच, ईआईएच क्या है 391.6 पे चल रहा है, पी क्या है 36%, मतलब अगर मैं एवरेज इनका करता हूँ, जो भी एवरेज पॉइंट आएगा तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि वहां तक तो जाएगी जाएगी। 24,482.80 करोड़ का बिजनेस मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 0.31 का डिविडेंड भी दे रहा है। सोचिए, साथ के साथ नेट प्रॉफिट 132.70 करोड़, क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 41.08 करोड़, सेल जो है 588.99 करोड़, क्वार्टरली सेल 11.01%, फिर उसके बाद आरओसी जो है 23.62। आप चाहें तो इस स्टॉक्स के बारे में भी चूज कर सकते हैं, मेरा कोई पर्सनल राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट कैसा गया वो चीज़ें हम देखते हैं। सितंबर जो है ना, हम लोग 3 क्वार्टर को आपस में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2023 को 14,433 करोड़, 1,826 करोड़ जो है आपका 401 करोड़ के 400 करोड़ के आसपास अच्छा गेन हुआ है। 1550 से 300 के करीब, मतलब 300 नहीं 275 करोड़ का अच्छा खासा एक गेन आया। 1,078 एक्सपेंसेस थे, इस बार 1,325 हुए। पिछली बार क्या थे, 1,101 थे। मतलब देखेंगे तो 11 और 13 200 करोड़ का तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ही बढ़ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 355 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ था 450 जून में, और यहाँ पे 50 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। मतलब जितनी रेलिवेंटली दो आप देखेंगे 275 करोड़ की सेल बढ़ी है, लेकिन उस रेलिवेंट में सिर्फ आपकी इनकम कितनी बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 50 करोड़ का बैठा हुआ है, 50-51 करोड़। यहाँ पे 29 था, यहाँ पे देखिए उसी वजह से 27% गिर गया। और पिछली बार क्या था, 25% था। 25 से 27 तो अच्छा है, लेकिन 29 से 27 अच्छा नहीं है, ये आप भी जानते होंगे।
और आगे आगे आ जाते हैं हम लोग सितंबर 179 करोड़, इस बार 583 करोड़। ये जो आप पूरी की पूरी कहाँ से हो रहा है, ये चीज़ें आप जाके बैलेंस शीट में देख सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम है या अदर इनकम में यहाँ पे बहुत बड़ा 371%, 371 करोड़ का उछाल आया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे भी आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो। अदर इनकम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं क्या है। एक्सपेंडिचर है, अदर इनकम देखिए यहाँ पे ये 150 टोटल है जो है, ये मार्च, सॉरी ये एनुअली है, और अभी टिल द मंथ देखेंगे तो 503 के आसपास आ रहा है। तो ये आपको जो ना ये वेबसाइट क्या करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वार्टरली से क्वार्टरली और आपको ईयरली से ईयरली रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करती है, और जिसमें यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट भी आपको आता है, कैश फ्लो भी आता है। कैश फ्लो भी आप चाहे तो अपने चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेसो देखिए, तो डेटर जो है पहले 28 दिन पे था, वो 26 दिन पे हो चुका है। इन्वेंट्री जो है 84 दिन था, वो 82 दिन हो गया। डेज पेबल जो है 368 था, 364 हो गया। मतलब पैसा भी इन्होंने पैसा पे करना शुरू कर दिया, डेटर से भी आ रहा है, और इन्वेंट्री भी जल्दी रिलीज हो रही है। तो ये देखने की थोड़ा सा ज़रूरत है इन चीज़ों को। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, मेन होता है हमारा जो प्रमोटर होल्डिंग का क्या हो रहा है। प्रोमोटर्स में देखेंगे, प्रोमोटर्स टोटली जो है ना सारा का सारा जो है 38.12%, जो कि स्टेबल है आपका। दिसंबर 2021 में थोड़ा सा सेल हुआ था, बट उसके बाद से जो है आपका बिल्कुल स्टेबल आ रहा है, 2-3% 0.032% जा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। एफ आई आई देखें तो 15 से 16%, और उन्होंने क्या किया कि अभी सितंबर 2023 में कितने थे, 22% थे, इस बार कितने हो गए 27%, मतलब 5% माल भरा हुआ है सितंबर से लेकर एफ आई आई ने। डी आई ने किया 23% से 18%, इन्होंने 5% कम कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 0.14 अपना स्टेबल रखा। देखिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक आती जाती रहती है, पब्लिक क्या करेगी, ऊपर खरीदेगी नीचे, ऊपर। देखिए हम लोग क्या होता है हमारे आम पब्लिक में, मैंने खरीदे की बात क्या की, ऊपर खरीदेगी और लॉस बुक करेगी नीचे। सीखना बेहद ज़रूरी है। बिना सीखे समझे या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के बिना आप कंसल्ट करके कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे, तो क्या होगा, उसको नुकसान होता है। क्यों होता है? वो आप ध्यान रखिए कि एक्चुअली देखिए हर स्टॉक्स को खरीदने के लिए फंडामेंटल, उसके बाद टेक्निकल, और उसके अलावा जो है जितनी भी फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके बाद कंपनी क्या करती है, हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप अगर इंडियन होटल पे जाएँगे तो आपको पूरा का पूरा ऑप्शन शो करेगा। किसी भी एक चीज़ बताइए, आप एक दुकान पे कोई भी सामान, मैं थोड़ा-सा हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ। किसी भी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपकी जेब में पैसा होता है, और आप डिसाइड करके जाते हैं कि मुझे एक्स सामान लेना है। आप वहाँ पे जाते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन किसी के भी यूट्यूब पे आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? आपने क्या किया, यूट्यूब पे गए, इधर गए, उधर गए, आपने सिंपली जो है क्लियरली उस चीज़ को बाई कर लिया, किसी और के कहने पे। क्यों? आप खुद सोचिए, क्या वो आपकी मेहनत का पैसा है कि नहीं है? ये डिसाइड करने का काम आपका होगा। मैं नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। इसके डिसीजन लेने के डिसीजन मेकर आप ही हैं। सो क्या करना है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कम IHCL ब्रांड्स के बारे में देखेंगे, ताज आपका, सारे के सारे इसके जितने भी ब्रांड्स हैं, वेदांता वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। जिंजर भी देख रहे हैं, ट्री ऑफ लाइफ, ताज, ताज को आपने सुना ही होगा, टोटल ताज मुंबई में भी है, कई सारे इंडिया कंपनी है। लेगेसी अबाउट अस है, लीडरशिप हो गई, इन्वेस्टर हो गया, डेवलपमेंट हो गया। लीडरशिप में जाएंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी इनके वो हैं, आप म्यूचुअली आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे सीईओ क्या है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है। इनके बारे में आप और भी स्टडी करना चाहेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी प्रोफाइल भी आप तक देख सकते हैं, डेवलपमेंट क्या हो रही है, सस्टेनेबल क्या है, कैरियर्स क्या है, पेस, ये जो ना प्रेस रूम अलग हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आपको IHCL इंडियन होटल जो है ना, हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पे जाइए, पढ़िए। मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है हमारे पुनीत जी हैं, पुनीत चटवाल के बारे में आप चाहें तो उनके बारे में स्टडी कीजिए। इंडियन होटल के बारे में ये देखिए, मुंबई का जो होटल है ताज अटैक 2009 जो हुआ था, वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। बैलेंस शीट चाहिए, कंपनी के बारे में जानना हो, उसकी सारी रिपोर्ट्स आप चाहेंगे तो अलग अलग फॉर्म पे आपको जो चाहिए मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको शेयर करूँगा। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और चीज़ों पे। देखिए आज हम लोग कहाँ पे हैं, टाटा इंडियन होटल के ऊपर। आज क्या हुआ, 806, ₹5.25 का गेन हुआ, 0.66%। प्रीवियसली क्लोज कहाँ था, 8.01, 806 हाई, 809, 6 से मतलब ₹3 का नीचे आया, 796 का लो मारा, और 806 मतलब आज से दो ₹5 नीचे गया और बाकी ऊपर गया। लेकिन एक चीज़ और भी है, आज देखें ट्रेडेड वॉल्यूम कितना हुआ, 28.98 लाख ट्रेड वॉल्यूम है, ये आपको लाख में देखिए, और ये करोड़ में वैल्यू हो गया 232.78 करोड़। कल की डेट में जाएंगे तो यहाँ पे हिस्टोरिकल में ये दिख जाएगा। टोटल मार्केट कैप क्या है, यहाँ पे वो दिख रहा है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप आपको दिख रहा है, इम्पैक्ट कॉस्ट दिख रहा है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये देखिए, 69.35% क्या है इंडियन होटल में आज की डेट में जो है, जितनी वैल्यू ट्रेड हुई वॉल्यूम, उन ट्रेड का 69 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास लोगों ने क्या किया है, डिलीवरी के रूप में क्वांटिटी उठाई है कि कल के लिए बेचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं।
इस होल्डिंग का बहुत बड़ा हो सकता है। इसको आप देखेंगे इंडियन जो बेसिक इंडस्ट्री जो है, बेसिक इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप में भी ये आपको लिस्टेड है। डेट ऑफ लिस्टिंग कहाँ है? यहाँ पे 3 जुलाई 1996। एडजस्टेड पी जो है 82.62%। स्मॉल सिंबल पी देखिए 69.59%। डे वॉलेटिलिटी सब कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। ये चीज़ें देखिए यहाँ पे, आप चाहें एनुअल रिपोर्ट, सारी सारी चीज़ें आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए मुझे बताइए। हाँ, आप यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग 1 मंथ का डाटा देखते हैं। 1 मंथ में देखेंगे तो क्या हुआ यहाँ पे, डेट, सीरीज, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, एलटीपी क्लोज, वीवैप आप जानते होंगे, नहीं जानते मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ। 52 वीक हाई, 52 एक लो। वॉल्यूम क्या है आपको दिख रहा है, 416 का लो है, 809.90। 809.90 मुझे जाना पहचाना लग रहा है। आज आज का तो है ही नहीं है, नहीं किसी और दिन का है ये। क्या ये टूटता है कि नहीं टूटता है, ये सबसे बड़ा अभी चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो हमें पता लगेगा। वॉल्यूम देखिए, वैल्यू देखिए, टोटल जो है ना नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम भी दिख जाएगा आपको। और क्या हुआ आज देखेंगे तो 58,000 का जो है ट्रेड हुआ, 1,13,000 का किस दिन हुआ था, 25 नवंबर को, जो 89.90, 25 नवंबर को इसने तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। उससे पहले क्या था, 21 नवंबर को 3,09,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था। तो वॉल्यूम तो उस तरीके से नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखेंगे डे कैंडल में, देखिए मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। ये एक लेवल है जो आपका कितना, 25 नवंबर 89.90, ये बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इट मीन्स मतलब उसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ये तोड़ नहीं पा रहा है। तोड़ना बेहद जरूरी है, बिना तोड़े मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। और अगर प्रीवियसली देखेंगे कितना हो गया ये सर, नवंबर 2024 में कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 650, 650 से आपको आ चुका है कितने पे, 800 पे, मतलब 150 पॉइंट का गेन, कोई बुरा नहीं है। अब आगे क्या होना है इन चीज़ों को देखना है। तो देखिए इस चीज़ को देखेंगे तो एक पूरा का पूरा रैली चल रही है। कहाँ रुकेगी, अभी 806.65 पे है। तो इसके लिए अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो वो अलग से आप ज्ञान की जो टाइम साइकिल है ना उसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि हाँ मार्केट कहाँ रुकेगी, ये जाके 360 डिग्री जैसे जैसे आप करते जाएंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेशन आएगी। अभी जो ये 75 का है, ये देखिए आपका डे कैंडल में 75 मिनट के कैंडल पे दिख रहा था, अब ये डे कैंडल में देखिए। डे कैंडल में देखिए एक अच्छा खासा 718 के आसपास अच्छा आपको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। इसने बड़ी वॉल्यूम के साथ तोड़ा, किस डेट को, 8 नवंबर को। फिर उसके बाद 14 नवंबर के आसपास 714 के आसपास एक लो लगा। इसने ये सोच, देखिए ये चार्ट पे ना जब आप मार्क करके रखेंगे इस तरीके की चीजें, ये देखिए टोटली जो है यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आई, इसके नीचे अगर क्लोज होता है, आप ये मान के रखिए, इस ये जो कैंडल है एक अपने हिसाब से लेके चले, या तो इस कैंडल को मानिए या उसी डेज के लो को मान के चले कि अगर इसके नीचे कितने का लो था, तो सर 640.80 का, 640 के नीचे बंद होती मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना था, ये लो लगा था आपका 645 का, 645 से फिर गया ये 600 710 के आसपास, मतलब 50 रुपए का गया। फिर नीचे आया ये 600 कितना आया, लीजिए आपको 669 70 के आसपास, नहीं ये रहा आपका 650 के आसपास, 650 से फिर कहाँ गया, तो आपको 800 के आसपास। तो इस तरीके की ट्रेड्स पे ना अगर आप निगाह बना के रखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर आप इसमें नई एंट्री बताएंगे तो मैं आपको ऐसे सलाह नहीं दूंगा जब तक कि ये ब्रेकआउट ना करे। ब्रेकआउट करने के बाद आप 360 डिग्री के हिसाब से वो चीज़ें देख सकते हैं। मैं आप बोलिएगा तो मैं आपको कैलकुलेशन कल की डेट में आपको मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके आगे हम लोग नेल्को, सारे और भी सारे स्टॉक्स का हम लोग डे टू डे करेंगे। और टोटल जो है स्टॉक्स कितने हैं हमारे लिए, टोटल 15 है। 15 में से आपको टाइटन मिल चुका है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जाके अभी के अभी हमारे चैनल पे देखिए। आज इंडियन होटल हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरीके से इन स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे, कैसे एंट्री देखा जा सकता है, कहाँ पे लो लगा है। देखिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं करूँगा तो आपको आएगा, गलत एडवाइस आ सकती है, तो मैं उस एडवाइस में नहीं पढ़ूंगा। आप कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए, ट्रेड कीजिए। मैंने आपको बताया ये सपोर्ट इसके लिए अच्छा था, ये सपोर्ट अच्छा था, अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ही गिरा था मार्केट। और एक यहाँ पे ना देखिए ग्रीन कैंडल कैंडल तो बनी है, लेकिन क्या वॉल्यूम है, आप आके वॉल्यूम के इंडिकेटर में आप दे जाके देखिए तो आपको देखिए क्या एक बड़ी बाइंग आई है, नहीं आई है। ये देखिए इस डेट को कितनी बड़ी बाइंग आई है, तभी जाके ये मार्केट गया। 8 नवंबर को एक बड़ी वॉल्यूम था जो आज की डेट में नहीं दिख रहा है। तो ये तोड़ने के लिए कुछ मेहनत और दिखानी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है, समझिए, सीखिए, अपने ट्रेड्स को कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हम लोग नए स्टॉक्स के साथ हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद।